दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शेषफल वाले क्वेश्चन अगर आएंगे तो गुना भागा में तो वो कैसे बनाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि यदि मान लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन रहे कि किसी संख्या को इतना से विभाजित शेष इतना था, फिर उसी संख्या को इतना से विभाजित करेंगे तो शेष क्या आएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम इसको कैसे बनाते हैं और किस तरह से इसको अप्रोच करते हैं, वो सारी चीज़ की हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों बस आपसे विनती है दोस्तों कि अगर आप नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आज जो आपको ये सारी जो क्वेश्चन है इसमें अगर कहीं भी प्रॉब्लम है वो सारी समस्या आज दूर होगी। बस आपको न एक ही काम करना है दोस्तों कि लास्ट तक बने रहना है, अंतिम तक बने रहेंगे, आपको कहीं ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, किसी संख्या को 289 से विभाजित करने पर 20 शेष आता है तो उसी संख्या को 18 से विभाजित करने पर कितना शेष आएगा। मतलब क्वेश्चन साफ कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 289 से विभाजित किए तो शेष कितना आया। शेष देखिए कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो इसी संख्या को 18 से विभाजित करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें कुछ नहीं सोचना है ये क्या है नहीं है, इसको काट कूट के हटा दो। हम किससे भागा दे रहे हैं नहीं दे रहे इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ शेष से मतलब है। और जितना शेष आया उसको आप जितना संख्या से विभाजित करना चाह रहे हैं या पूछ रहा है क्वेश्चन, उससे आप कर दीजिए। जो यहाँ शेष बचेगा यानी इसका शेष कितना बचेगा, +2, यही इसका शेष होगा, है ना। मतलब क्या हुआ कि आपने किस संख्या से भागा दिया इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या मतलब है कि शेष कितना बचा, 20 शेष बचा, है ना। अब ये शेष को हमने क्या किया, जिस संख्या से क्वेश्चन कह रहा था हमने उससे भागा दे दिया, जितना शेष निकल गया वही इसका क्या कहलाएगा, शेष होगा। अब आपको बेहतरीन तरह से समझ आ रही है इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर 5 शेष आता है, उसी संख्या के वर्ग को 8 से विभाजित करने पर कितना शेष आएगा। मतलब क्या कह रहा, हमने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि कितना से हम भागा दे रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब किससे है, शेष से। तो शेष कितना आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है। शेष कितना आ रहा है, 5। कह रहा है कि इसी संख्या के वर्ग को, है ना, वर्ग मतलब स्क्वायर को, तो हमने इस क्या करेंगे, जो शेष आएगा इसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे। 5 का स्क्वायर करते आ गया 25, इसको किससे भागा देना है, 8 से भागा देना है। तो शेष कितना आएगा, 3 के 24 यानी +1 शेष आएगा। अगर आपको वर्ग कहे, घनमूल कहे, कुछ भी क्वेश्चन कहे, बस जो शेष आएगा, अगर वर्ग कहेगा तो स्क्वायर कर देंगे, है ना, घन कहेगा तो क्यूब कर देंगे। कुछ भी इस टाइप का अगर आपको कहेगा तो आपको कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन करा उतने करना, उससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब एक संख्या को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है। जब उस संख्या के घन और वर्ग के योगफल को 5 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। दोस्तों यहाँ क्या क्वेश्चन आएगा कि शेषफल क्या होगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि उसी संख्या के घन, यहाँ पढ़िए, यहाँ यही मेन और कुछ नहीं है, घन और वर्ग के योगफल को 5 से भाग दिया जाए। तो हमने क्या कहा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। शेषफल कितना आ रहा है, 3, तो 3 का घन प्लस में 3 का वर्ग, इसको किससे भागा देना है, 5 से भागा देना है। देना है कि नहीं देना है। तो अब इसको भागा दीजिए, 5 से 3 × 9 = 27 प्लस 3 = 9/5। आप इसको डायरेक्ट भी दे सकते हैं, यहाँ +2 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। पिछले वीडियो हमने बताया था आपको, 2 में से 1 गया तो कितना हो गया, 1, यानी इसका शेषफल कितना आएगा, +1। आया कि नहीं आ गया, देख लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी कहे, इसमें घन करे, वर्ग करे, कुछ भी करे, तो आपको घबराना नहीं है। बस जो शेष है उस शेष पर हमें ध्यान रखना है, बाकी और किसी चीज़ पर ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के सवाल आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो अगला टाइप का सवाल देखते हैं किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाए तो भागफल 432 आता है और शेषफल 0 आता है। यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब इसमें आप क्या सोचेगा, चलिए 0 दिया, 0 को फिर 31 से भागा देंगे तो फिर शेषफल 0 आएगा। गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको भागफल दे दिया है। इससे पहले का क्वेश्चन आपको भागफल नहीं मिलता था, तब हम वो काम करते थे, यहाँ भागफल दे दिया है तो संख्या कैसे निकलेगा। संख्या मतलब
कि भाज्य कैसे निकलेगा। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, तो भागा किसे दे रहे हैं 44 से, भागफल कितना है 432 और शेष शून्य है तो शून्य का कोई मतलब ही नहीं है। अब ये क्या हो गया, हमारी संख्या निकल गई। क्या निकल गई, ये संख्या निकल गई। अब इसी संख्या को आपको किससे भागा देना है, 31 से। देना है कि नहीं दे रहा। अब इसको भागा दीजिए तो यहाँ शेष क्या बचेगा, 31 का 31 प्लस में 13 शेष बचेगा। यहाँ क्या शेष बचेगा, 31 से भगा देंगे, 31 का 31 12 122 4 मरतबा लगेगा, 4 मरतबा लग जाएगा, यानी 100 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ क्या बच जाएगा शेष आपको -2। यहाँ 31 से 1 मरतबा लगाए तो +13 बच गया। यहाँ 31 से आप भागा लगाए, ठीक है, तो 100 ये मतलब कि 31 से भागा दिए इसमें 432 में, तो 1 मरतबा 31 2 ये हो गया 1 22, तो 31 चौके कितना होता है 124, यानी इसका शेष कितना बच गया -2। तो -2 हमने लिख दिया। अब इसको कि गुण बीच में गुना कल बताए थे तो गुना कीजिए, 13 दूनी 26 -26 बट्टे 31। अब बताइए क्या कभी शेषफल माइनस में होगा, नहीं होगा। तो 31 में से 26 गया यानी कितना आ गया +5 इसका शेष आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको भागफल दे देना तो फिर आपको वह विधि काम नहीं करेगा। इस विधि का इस्तेमाल कीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या इसमें भी समय लगा, हमें नहीं लगा। तो कोई भी विधि हो आपको समय नहीं लगेगा, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, तो उसी संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। सिंपल कह रहा है क्वेश्चन, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आ रहा है और जो भागफल आया ना, यहां ध्यान दीजिए, उसी भागफल को 13 से विभाजित, भागफल तो कुछ आया होगा, उसी भागफल को यदि हम 5 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो संख्या को 65 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। इसमें बिना संख्या निकाले आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो संख्या कैसे निकलेगी, तो यहां से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ये तो चलो क्वेश्चन ही पूछ रहा है तो इसको हटा दीजिए, यहां से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। कहा भागफल को 5 से विभाजित करने पर, है ना, तो शेषफल 3 आता है। तो हर केस में हम क्या करेंगे, भागफल को 1 मानते हुए चलेंगे। तो लेकिन लास्ट से चलेंगे, हम 5 से विभाजित किए, मान लिए कि भागफल क्या आया हमारा 1 आया, मान लेते हैं। तो अगर 5 से विभाजित कर रहे हैं तो संख्या क्या होगी 5 गुने 1 प्लस में शेष कितना आ गया 3। हमने ये माना, एज्यूम किया, ये याद रखिएगा, और हर बार हम 1 ही मानेंगे, ठीक है। तो हमने संख्या 5 से विभाजित कर रहे थे, यहां देखिए, तो हमने 5 गुने 1 भागफल प्लस में शेष कर दिया, तो संख्या कितना निकल गई 5 का 5 3 8 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि 5 से भागा दे किसको रहे थे, भागफल को। किसके भागफल को, जिससे हमने 13 से विभाजित किया, उसके भागफल को दे रहे थे। तो ये जो 8 आया, ये 8 क्या आया 13 से विभाजित करने पर ये भागफल आया कि नहीं आया। क्वेश्चन देखिए, भागफल को 5 से विभाजित किए तो भागफल जितना आया 8 आया, तो उसी को 5 से विभाजित किए। तो अब कह रहा है कि उस संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है और उसके भागफल को, मतलब भागफल इस पहले संख्या के लिए क्या होगा 8 होगा। तो पहले संख्या क्या निकलेगा, पहले का जो संख्या था वह क्या निकलेगा यहां से कि भागफल संख्या कितना है 13, भागफल कितना है 8 और शेष कितना आ रहा है 1, 13 8 है 104 प्लस 1 कितना आ गया 105, यानी वह संख्या क्या है 105। और इसको भागा किसे देना है 65 से, यानी शेष कितना बच जाएगा 40 शेष बचेगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा, एज्यूम करना ही पड़ेगा। विदाउट एज्यूम किए आप नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए क्या क्या ट्रिक सीखते हैं पता नहीं है, कहना गुना करो, हन्ना ना गुना करो, तो दिमाग गुना गुने में उलझा जाता है। उलझना नहीं है, बस समझना है कंसेप्ट को। कंसेप्ट मेन है इसमें दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है। तो चलिए फिर आखिरी क्वेश्चन जो इसका बच गया उसकी ओर हम चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा।
तो चलिए दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन के बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है कि 49 से पावर 15 माइनस 1 की संख्या से पूर्णतः विभाजित है। ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट का खेल है, बाकी तो किसी का खेल है ही नहीं। अब कह रहा है पूर्णतः विभाजित होंगे, मतलब शेष 0 आना चाहिए। शेष 0 कब आएगा, एक बार एज्यूम कीजिए, आप समझिए इसको कि शेष 0 कब आएगा। चूंकि यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर किसी भी संख्या से हम भागा देंगे तो वो हमेशा ये क्या देगा, शेष हमको 1 ही देगा। अब बीच में माइनस है, तो इसका क्या शेष आएगा कि इसमें से इसको घटा देंगे हम तो इसका 0 आ जाए शेषफल। तो यदि हम इसका शेष 1 लाते हैं तो 1 में से 1 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0, मतलब ये पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। तो 1 कैसे आएगा, यहां संख्या दिया हुआ है क्या आपके पास, 49। तो अगर हम इसको 48 से भागा देंगे तो 48 का 48, यहाँ +1 शेष बचेगा कि नहीं। अब +1 पे पावर 15 है, मतलब उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, +1 और -1। देखिए 0 आ गया कि नहीं आ गया, 0/48 आया कि नहीं आया। तो अब लेकिन चूंकि क्या है कि अगर ऑप्शन में 48 नहीं रहे तब क्या करेंगे, तो 48 के जितने भी अभाज्य गुणनखंड होंगे, क्या कहा, 48 के जितने भी अभाज्य गुणनखंड होंगे, सिर्फ एक को छोड़कर वो सारी की सारी संख्या यहां आ सकती है। तो 48 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2, 3 भी होगी, उसके बाद क्या आएगा, 3 के बाद 4 भी आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 8 के बाद क्या आएगा, 16, 12 भी आएगा, 12, उसके बाद क्या आएंगे, 16 के बाद क्या आएंगे, 24, और 24 के बाद क्या आएंगे, 48। तो यानी जितने भी ये संख्या है, ये सारी की सारी संख्या यहां आ सकती है। सम्या भगा दीजिए तो भी उतना ही शेषफल आएगा। 2 लाइए, 2 से भगा दीजिए, 24 दूनी 48, 1 बच गया। 2 से यहाँ भगा देंगे तो भी शेष 1 ही बचेगा, तो 1 में से गया 0। 3 आइए, 3 से भगा दिए, 16 × 48, 1 शेष बचा, यहाँ भी 1 बचेगा, है ना। 4 से दिए, बढ़ चुके 48, 6 से दिए, 8 × 48, 8 से दिए, 8 × 48, बढ़ चुके 48, 16 × 48, 24 दूनी 48। मतलब इस संख्या में से हर कोई संख्या यहाँ हो सकता है। बस आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन किस प्रकार का दिया हुआ है। सॉल्व हो गई क्वेश्चन इजी वे में। तो हमने आपको यही कहा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो बताइए इसमें कौन सा ट्रिक काम करेगा, आपको कौन ट्रिक काम करेगा, नहीं करेगा, है ना। सिंपल लॉजिक का खेल है, ये लॉजिक है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी तो ऑप्शन है, ये ऑप्शन से उठा के रखिए तो भी आपको सवाल बन जाएंगे, है ना दोस्तों। मतलब ये आपका पूरी तरह से खत्म हो गया। अब आपका बच गया भिन्न का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। किसी संख्या को असेंडिंग और डिसेंडिंग को कैसे परिमेय संख्या को हम करते हैं, वो चीज़ बच गई है। वो दोस्तों हम आपको अगली क्लास में ज़रूर बताएंगे, है ना। आज का अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे नम्र निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।